आइए अपनी आंखों को बंद करें। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम परमेश्वर के वचनों में जाएंगे। सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर तेरा धन्यवाद कि प्रभु जी हम सभी को इस योग्य इस लायक को ने समझा कि अपने गुण बातों को रहस्यमय बातों को प्रभु जी हम जैसे भोले लोगों पर प्रभु जी तू प्रकट कर रहा है, अज्ञानों पर प्रभु जी, ताकि पिता संसार के ज्ञानवानों को तू लज्जित कर सके। परमेश्वर पिता धन्यवाद देते कि आज एक और सुंदर अवसर को हमारे जीवन में दिया प्रभु जी कि तेरे वचनों को पिता हम सुन सके और अपने जीवन को हम आशीषित कर सके। प्रभु जी जो भी आज इस जगह से प्रचार किया जाए प्रभु जी, परमेश्वर सब तेरे प्रकाशन हो, तेरी अगुवाई में हो प्रभु, और हर एक जन जो सुनने वाले पिता पाक परमेश्वर प्रभु जी वो तेरे वचनों के द्वारा आशीषित हो प्रभु जी, और बड़ी जागृति आए खुदावन परमेश्वर पिता। हर एक जन के देह को आत्मा को पिता तेरे हाथों में शोकता, नियंत्रण में शोकता खुदावन प्रभु, सुनने योग्य कान और ग्रहण योग्य हृदय के साथ इस जगह पर उपस्थित रहे प्रभु जी, और हर एक वचन जो परमेश्वर तेरे मुख से निकले हर एक के जीवन को बदल के रख दे खुदावन प्रभु जी। मुझे भी बल दे, हियाव दे कि तेरे वचनों का मैं ठीक ठीक प्रचार कर सकूं प्रभु। धन्यवाद देता पिता हर एक बातों के लिए, और दुआ यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता हूं, आमीन, हालेलुया। सबसे पहले हम निकालेंगे भजन संहिता 119 का 130, 119 भजन संहिता और उसका 130 पद। इस प्रकार से लिखा है, तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है, उससे भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। मेरी ओर देखिए, भजन संहिता 119 का 130 पद हमने पढ़ा। लिखा हुआ है कि तेरे बातों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर की बातों के खुलने से प्रकाश होता है। परमेश्वर की बातों के खुलने से हमें आशा होती है। परमेश्वर की बातों के खुलने से हमें ढाढ़स होता है, हमें हियाव होता है। हमें परमेश्वर के बातों के खुलने से हमें नया जीवन मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है तेरी बातों के खुलने से प्रकाश होता है। हमारे सामने एक बोर्ड है, एक पोस्टर है, सबको दिख रहा है। लिखा हुआ है सन ऑफ गॉड, सन ऑफ गॉड, प्रार्थना भवन मुड़पार। अभी ये सिर्फ एक सूचना है, एक शब्द है। इससे ना तो आपको फायदा होगा और ना ही कोई नुकसान होगा। समझ रहे? सन ऑफ गॉड, इसको आप रटते जाइए, पढ़ते जाइए, हृदय में लेके जाइए, बसा के जाइए, रोज लिखिए, रोज पढ़िए। इससे आपको कोई फायदा नहीं होगा। ये सन ऑफ गॉड, ये चर्च का नाम है, ये इस कलीसिया का नाम है सन ऑफ गॉड प्रार्थना भवन मुड़पार। इसको आप स्मरण करें, कुछ भी करें, इससे आपको कोई फायदा नहीं है। इससे कोई प्रॉमिस नहीं है, कोई आज्ञा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई संकेत नहीं है, कोई नीति वचन ये नहीं है। ये परमेश्वर के शब्द नहीं है, ये परमेश्वर के शब्द नहीं है। लेकिन हम ऊपर अगर पढ़े तो लिखा हुआ है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। हालेलुया। ये परमेश्वर के शब्द है, ये परमेश्वर के शब्द हैं। और यहोशू 1:5 में लिखा हुआ है, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ये परमेश्वर के संग शब्द है, इसमें प्रतिज्ञा है। परमेश्वर के इन शब्दों में प्रतिज्ञा है। इसमें आपके साथ वाचा बांधा गया है कि मैं जैसे मूसा के संग था मैं वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। इसमें ना तो आज्ञा है और ना ही प्रतिज्ञा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर की जब बातें खुलती है तो क्या होता है? प्रकाश होता है। परमेश्वर के जब वचन खुलते हैं तो प्रकाश होता है। हमें एक ढाढ़स से किया होता है कि जैसे मूसा के साथ था वैसे ही परमेश्वर हमारे साथ भी रहेगा। आप आज पढ़ लीजिए, कल पढ़ लीजिए, परसों पढ़ लीजिए, आप जब चाहे तब पढ़ लीजिए। विलाप गीत 3:23 में लिखा हुआ है कि प्रति भोर को
प्रति भोर को वह नई होती है। एक साथ बाइबल का जब कलेक्शन हुआ, मेरी आवाज जा रही है? बाइबल का जब उसे संग्रहित किया गया, तब से ये वचन उस समय से भी जब भी खोला गया नहीं थी, आज भी नया है और कल भी नया रहेगा। अब जब खोलते जाइए परमेश्वर के वचन को, जब पढ़ते जाइए परमेश्वर के वचन को, आज आपने पढ़ा, आज भी नया है, कल भी पढ़ेंगे, कल भी नया रहेगा, परसों भी पढ़ेंगे, परसों भी ये नया रहेगा। हमारे आने वाली पीढ़ी भी पढ़ेगी। मुझे जिस प्रकार से हियाव हो रहा है, परमेश्वर मूसा के साथ था, मेरे साथ भी रहेगा। आने वाली मेरी पीढ़ी, जब कल मेरा बेटा मेरी बेटी इस जगह पर खड़ा होकर इस वचन को पढ़ेगा, वो वचन उस दिन भी उतना ही नया रहेगा जितना आज के दिन है। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के बातों के खुलने से प्रकाश होता है। अगर पढ़े लिखे लोग हैं तो वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया, और इतिहास हमें बताता है कि उसने भारत की खोज की। वास्को डी गामा ने भारत का खोज किया। वो पिछली बातें हो गई, पुरानी बातें हो गई, और उसके बातों से हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हमारे जीवन में कोई अंतर नहीं आ रहा है, कोई भी प्रभाव, कोई भी आशीष, कोई भी बरकत नहीं है। वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज है, वो सिर्फ एक जनरल नॉलेज है। हमारी बुद्धि बढ़ गई, हमारा ज्ञान बढ़ गया, लेकिन प्रकाश नहीं मिल पाया। आज जब हम यहाँ से जाएंगे तो आप वास्को डी गामा भारत आया, वास्को डी गामा भारत आया, वास्को डी गामा भारत आया। आज से लेकर अगले संडे तक आप रटिएगा, कुछ आपको मिलेगा तो हमें बताइएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर की बातें नहीं है, वो परमेश्वर के शब्द नहीं है, वो परमेश्वर की इच्छाएं नहीं है, परमेश्वर की आज्ञाएं नहीं है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं नहीं है। वो सिर्फ एक घटना है जिसे हमें बताया जा रहा है। वो एक सिर्फ घटना है, एक काल का एक वर्णन है जिसे हमें बताया जा रहा है, और उसे हमें सुनकर सिर्फ हमारा ज्ञान बढ़ेगा, हमारा जनरल नॉलेज बढ़ेगा, हम प्रकाशित नहीं होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन और पढ़ूंगा, नीति वचन उसका 22:4 लिखा है, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। मेरी ओर देखिए, नम्रता, नीति वचन उसका 22 अध्याय उसका 4 पद में लिखा हुआ है। ध्यान से सुनिएगा, जिनको पैसा चाहिए, महिमा चाहिए, नाम चाहिए, लिखा हुआ है नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन भी, नाम भी, प्रतिष्ठा भी और जीवन भी। आमीन, हालेलुया। इसमें आज्ञा भी है, अगर तू नम्र रहे और यहोवा का भय माने, और अगर परमेश्वर का भय माने, तू अगर नम्र रहे, दिन रहे और परमेश्वर का अगर भय माने, तो उसका प्रतिफल क्या मिलेगा? तुझे धन भी मिलेगा, तेरा नाम भी ऊंचा होगा और तुझे जीवन भी मिलेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर की बातें जब खुलती है तो हमें दिलासा होता है, हमें बल मिलता है, हमें सामर्थ्य मिलता है, हमें एक आशा जगती है। लेकिन अगर हम इसको पढ़ें या सांसारिक किसी बातों को अगर पढ़ें तो उससे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। अभी महादेव किराना स्टोर, रविकांत बूट हाउस, पिंकी ब्यूटी पार्लर, हालेलुया। अगर मैं इनके दुकान के सामने में जाकर खड़ा हो जाऊं, अगर ब्यूटी पार्लर के पिंकी ब्यूटी पार्लर में रोज जाके पढ़ रहा हूं, क्या मेरा कलर साफ होगा? नहीं। मैं रविकांत बूट हाउस में के सामने जाकर बोर्ड पढ़ रहा हूँ, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन की यहाँ पे जूतों का भंडार है। अभी बालाजी क्लॉथ स्टोर है, भाई रवि आए हैं, उनके बोर्ड को पढ़ने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर की बातों के खुलने से प्रकाश होता है। समझ रहे बात को? परमेश्वर की बातों के खुलने से प्रकाश होता है। और जैसे हमने नीति वचन 22:4 पढ़ा कि नम्रता और यहोवा का भय मानने का प्रतिफल धन, महिमा और जीवन है। जब जब परमेश्वर की बातें खुलती है, परमेश्वर के वचन जब जब सामने आते हैं, तब तब हम प्रकाशित होते हैं। क्योंकि वचनों के द्वारा और वचनों के
कार्यों के द्वारा हमारा जीवन जो है आशीषित होता है। परमेश्वर के वचन जब खुलेंगे, परमेश्वर की जब बातें खुलेंगे और परमेश्वर की बातों को जब हम ग्रहण करेंगे, उन वचनों के द्वारा हमारा जीवन धन्य होगा, हमारा जीवन आशीषित होगा और उन वचनों के प्रकाश के द्वारा हमारा जीवन प्रकाशित होगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के बातों के खुलने से प्रकाश होता है। आप कोई भी वैज्ञानिकों के सर्च के बारे में चले जाइए, किसने टीवी बनाया, किसने मोटरसाइकिल बनाई, किसने इंजेक्शन बनाया, किसने पहला ऑपरेशन किया, कौन चांद पे गया, किसने मोटरसाइकिल बनाया। इस प्रकार से हम अगर पूरी हिस्ट्री को भी रट लें तो उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। पूरे इतिहास को हम अगर उसको मत के पी लेना तो भी हमारा कोई फायदा, हमारा जनरल नॉलेज ही बढ़ेगा। लेकिन हम परमेश्वर के वचनों का अगर हम खोलते, पढ़ते और ग्रहण करते, उसे धारण करते, तो परमेश्वर का वचन हमारे जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के जब वचन खुलते हैं तो प्रकाश होता है, अंधकार हट जाता है, बंधने टूट जाता है। हम भी अंधकार में थे, बंधनों में जकड़े हुए थे। जब परमेश्वर का वचन हम पर पड़ा, परमेश्वर के वचन हम पर आए, तो उसके प्रकाश से हम प्रकाशित हुए और हम बंधनों से मुक्ति पाए हैं। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना पहला अध्याय और उसका पहला पद इस प्रकार से लिखा हुआ है। यूहन्ना पहला अध्याय उसका पहला पद, दूसरा पद और तीसरा पद लिखा है। आदि में वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई, उसके बिना उत्पन्न न हुई। आदि में वचन था। अब परमेश्वर के जब बात निकलते, परमेश्वर के जब बात खुलते, जब उसके वचन खुलते हैं तो प्रकाश होता है। लिखा हुआ है आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। भजन संहिता 138 का 2 पद में लिखा है कि वह अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व देता है। अपने बड़े नाम से अधिक अपने वचनों को महत्व देता है। क्यों? क्योंकि आदि में वचन था। ध्यान से सुनिए, आदि में वचन था। हम उत्पत्ति पढ़ते हैं, जब कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था इस सृष्टि में, कुछ भी नहीं था, किसी चीज की सृष्टि, किसी चीज का जब रचना नहीं हुआ था तो परमेश्वर का वचन था। आदि में वचन था। जब कुछ भी नहीं था तब परमेश्वर का वचन था। समझ आ रहा है? आदि में कुछ भी नहीं था तो वचन कहाँ से आया? जब कुछ भी नहीं था, लिखा है कि वचन ही परमेश्वर, तो वचन कहाँ से आया? उत्पत्ति पहला अध्याय जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर, परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा दिखाई नहीं। आमीन, हालेलुया। आत्मा दिखाई नहीं देता लेकिन शब्द सुनाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और दीवार के पीछे से अगर मुझे दुर्गा भैया आवाज देते तो मैं जान जाऊंगा कि दुर्गा भैया, क्योंकि उनकी आवाज को मैं पहचानता हूँ। अगर मुझे मोहन भाई पीछे से आवाज देंगे मैं जान जाऊंगा कि ये मोहन भाई की आवाज है। क्यों? क्योंकि मैं उसकी आवाज को पहचानता हूँ। परमेश्वर ने भी कहा उजियाला हो जा और उजियाला हो गया। परमेश्वर नहीं दिख रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। परमेश्वर आत्मा है और परमेश्वर नहीं दिख रहा है, लेकिन वचन, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जा, उजियाला हो गया।
परमेश्वर के वचन के खुलने से प्रकाश होता है, परमेश्वर की बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आमीन। गधे से गधे लोग जब परमेश्वर के वचनों को, निर्बुद्धि से निर्बुद्धि लोग जब परमेश्वर के वचनों पर जब मनन करने लगते हैं तो वो ज्ञानी और पंडित हो जाते हैं, क्योंकि उसके बातों के खुलने से प्रकाश होता है और भोले लोग समझ प्राप्त करते हैं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। किसके द्वारा उत्पन्न हुआ? परमेश्वर के बातों के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा सब कुछ। हम पढ़ते हैं ना, 6 दिन में परमेश्वर ने सृष्टि की रचना की। कैसे रचना की? आमीन, हालेलुया। इसलिए वचन ही परमेश्वर है। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न न हुई। किसके बिना? वचन के बिना, परमेश्वर की बातों के बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। हालेलुया। समझ में आ रहा है? आदि में परमेश्वर, आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और जब हम उत्पत्ति पढ़ते हैं तो सिर्फ शब्द सुनाई दे रहा है, उजियाला हो जा, उजियाला हो गया। चांद तारों को परमेश्वर ने बोल बोल कर बनाया। तो जब जब परमेश्वर के वचन खुलते हैं हमारा जीवन प्रकाशित होता है। तब तब हम प्रकाश पाते हैं, तब तब हमारी निराशा दूर होती है, तब तब हमारी गरीबी दूर होती है, तब तब हमारी बीमारियां दूर होती है। परमेश्वर के वचनों को जब हम खोजते हैं, परमेश्वर का वचन जब हमें मिलता है तो परमेश्वर का वचन हमें प्रकाश देता है और हर एक बंधनों से वो छुड़ाता है। आपको याद होगा निर्गमन 3 अध्याय में मूसा भेड़ बकरियों को चराने गया था। एक झाड़ी में आग जल रही है, लेकिन आग तो जल रही है लेकिन झाड़ी भस्म नहीं हो रहा है। जब मूसा ने इस अद्भुत कार्यों को देखा तो वह उसे निकट जाकर उसे देखना और परखना चाहा। तो एक वचन, एक शब्द आया, मूसा तो अपने पांव की जूतियां उतार दे, क्योंकि तू जहाँ खड़ा है वह पवित्र स्थान है। हालेलुया, हालेलुया। मूसा तू अपने पांव की जूतियां उतार दे, क्योंकि तू जिस स्थान पर खड़ा है वह जो है पवित्र स्थान है। वो एक साधारण जगह नहीं, आम जगह नहीं है, वह एक पवित्र स्थान है। और मूसा किसी को देख नहीं रहा है, सिर्फ शब्द सुन रहा है। किसके शब्द सुन रहे हैं? परमेश्वर का वह शब्द सुन रहा है और परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है। परमेश्वर उससे बातचीत कर रहा है और कह रहा है कि तू अपने पाँव की जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस जगह पर तू खड़ा है वह पवित्र स्थान है। तुरंत मूसा ने अपने पाँव के जूते उतार दिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। और बड़े भय के साथ उस जगह पर, स्थान पर खड़ा हो गया और परमेश्वर की बातों को वो सुनने लगा। किसी इंसान ने पर्वत के पीछे से अगर मूसा को कहा होता, ध्यान से सुनिए, अगर किसी इंसान ने चट्टानों के पीछे से मूसा से कहा होता कि तू पाँव की जूते उतार दे और जिस जगह पर तू खड़ा है वो पवित्र स्थान है और मैंने तुझे अगुआ ठहराया, किसके लिए? इजराइलियों को मिस्र के कैद से छुड़ाने के लिए। तो मूसा अगर लाख प्रयास भी करता, कितनी भी कोशिश करता, तो इजराइलियों को मिस्र के कैद से नहीं छुड़ा पाता। परमेश्वर के शब्द मूसा तक पहुंचे, परमेश्वर के वचन मूसा तक पहुंचे और मूसा ने उन वचनों को ग्रहण किया और उन वचनों को ग्रहण करने के द्वारा जब उसे अंगीकार किया और परमेश्वर की बातों को माना, उन वचनों को माना, और मूसा जो है पूरे इजराइल को मिस्र के कैद में छुड़ाने में अगुआ ठहराया गया। आमीन, हालेलुया। मूसा परमेश्वर की बातों को सुना और परमेश्वर की बातों ने उसे प्रकाशित किया। परमेश्वर की बातों ने उसे अगुआ ठहराया और वह अगुआ ठहराया गया और इजराइलियों को मिस्रियों को कैद में छुड़ाने में सबसे अगुआ और सबसे महान दास परमेश्वर का वह ठहराया गया, क्योंकि उसने परमेश्वर के वचन को सुना। आपको याद होगा प्रेरितों के कार्य 9 अध्याय में
साउल प्रभु यीशु मसीह के लोगों को मारता है, पीटता है, हत्या करता है। जब वो सताने के लिए निकलता है तो एक बड़ी ज्योति चमकती है और वो ज्योति में से आवाज आती है कि हे साउल, तुम मेरे लोगों को क्यों सताता है? दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है। आपको भी दिखाई नहीं दे रहा होगा, सिर्फ सुनाई दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। थोड़ा ताली बजाकर खुदावंद का धन्यवाद करें। साउल को भी कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ सुनाई दे रहा है। आज हमें भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। परमेश्वर का है, परमेश्वर का है। अभी हमने बताया वचन ही परमेश्वर है, वचन ही परमेश्वर है। टॉपिक ऊपर तो नहीं हो रहा है। वचन ही परमेश्वर है। साउल को भी शब्द सुनाई दे रहा है, साउल को भी शब्द सुनाई दे रहा है कि तू मेरे लोगों को क्यों मारता है, क्यों सताता है? वो बोलता है तू कौन है? मैं बोलता हूँ जिसके लोगों को तू सता रहा है, मैं प्रभु यीशु मसीह हूँ जो तुझसे बात कर रहा हूँ। आज से तू मेरे लिए कार्य करेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? सबको ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आज से तू मेरे लिए कार्य करेगा। और साउल का हृदय परिवर्तन हो गया और साउल क्या किया, फिर यीशु मसीह के लिए वो कार्य करने लगा और वही साउल का नाम फिर पौलुस पड़ा। और पौलुस की बहुत सारी पत्रियां हमारे बाइबल में, और पूरा विश्व आज पौलुस को जान रहा है। आमीन। जो वही साउल जो प्रभु यीशु मसीह के लोगों को, प्रचारकों को मारा करता था, हत्या किया करता था, सताव किया करता था, उसके ऊपर प्रभु का वचन पड़ा। अब प्रभु का वचन उसे प्रकाशित किया और उन वचनों के प्रकाश से साउल का पूरा अंधकार दूर हुआ, उसका पूरा जीवन बदल गया। और वही वचन के कारण साउल आज पूरे विश्व में प्रभु यीशु मसीह का एक बड़ा दास, बड़ा चेला के नाम में जाना जा रहा है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुला, परमेश्वर के शब्द खुले। अब परमेश्वर के वचन ने साउल के जीवन को बदल के रख दिया। कोई लाउड स्पीकर लगा के नहीं बोला, साउल तू कहाँ जा रहा है, मेरे लोगों को क्यों सता रहा है? आज से तू मेरे लिए कार्य कर। अगर कोई छुपा के लाउड स्पीकर में बोलता और उसको मान के पीछे चलता ना, तो आज साउल का नामो निशान नहीं रहता, कोई नहीं जानते। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का आवाज, प्रभु यीशु मसीह के शब्द, प्रभु यीशु मसीह के वचन जब उसको पढ़े तो उसका सारा अंधकार दूर हो गया, उनका जीवन परिवर्तित हो गया। क्योंकि वचन ही परमेश्वर है। कुछ भी सुनाई नहीं दे, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शब्द सुनाई पड़ रहे थे। आमीन, हालेलुया। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन शब्द सुनाई पड़ रहा था। और वही शब्द जो है परमेश्वर के थे, वही शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह के थे। और जब परमेश्वर की बातें खुलते हैं, परमेश्वर बात करता है, परमेश्वर अपने वचनों को निकालता है, तो उससे हमारा जीवन धन्य होता है, हम प्रकाशित होते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। भजन संहिता 138 का 2 में लिखा हुआ है, क्योंकि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया हुआ है। हम नेक्स्ट संडे इसके बारे में और थोड़ा प्रचार करेंगे। आज थोड़ा हम और जाते हैं। लूका 1:37 इसमें लिखा हुआ है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। ध्यान से सुनिए। लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 37 पद में लिखा है, क्योंकि जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वह प्रभाव रहित नहीं होता। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है, हालेलुया बोलिए, हालेलुया। मेरी ओर देखिए, बहुत गहरी बात बताया जा रहा है। जो वचन परमेश्वर की ओर से होता है वो प्रभाव रहित नहीं होता। अभी मैंने बताया कि सन ऑफ गॉड, इसको हमने नाम रखा है, ये सन ऑफ गॉड, ये नाम हमने रखा हुआ है।
चाहे मैंने रखा हुआ, चाहे 4-5 लोग मिल के रखे होंगे, चाहे ये मंडली बैठ के हमने ये नाम रखा सन ऑफ गॉड, ये हमारी ओर से, ये प्रभाव रहित है। पिंकी ब्यूटी पार्लर प्रभाव रहित है। महादेव बूट हाउस प्रभाव रहित है। वास्को डी गामा भारत आया प्रभाव रहित है। आपका जीवन में कोई प्रभाव नहीं करेगा, आपका जीवन कोई बदलाव नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई प्रभाव नहीं है। यस प्रभु। इसमें कोई पावर ही नहीं है। आज गौर से देखिएगा, 1 घंटा देखिएगा और आखिरी तक देख के इसे स्मरण करके घर में भी याद करिएगा, इसमें कोई पावर नहीं है। जो वचन परमेश्वर की ओर से है वह प्रभाव रहित नहीं है। ये वचन परमेश्वर की ओर से है और ये प्रभाव रहित नहीं है। इसमें पावर है, इसमें शक्ति है, इसमें प्रतिज्ञा है। हालेलुया, हालेलुया। आपको याद होगा मरकुस 9:14 में जब उसके चेलों के पास एक दुष्ट आत्मा ग्रसित बालक को लाया जाता है और उसका बाप यीशु मसीह के पास आता है और कहता है कि मैं तेरे चेले के पास अपने बच्चे को लाया था और उन्होंने उससे दुष्ट आत्मा से उसे छुटकारा नहीं दे पाए। ध्यान से सुनिएगा, मैं अपने बच्चे को, अपने बेटे को लाया था और इसे तेरे चेले लोग इसे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए? विश्वास, वो मैं इंसान हूँ, उसके चेले इंसान है। हमारे शब्द प्रभाव रहित हो सकते हैं, मेरे शब्द प्रभाव रहित हो सकते हैं। मैं बोलूँ यीशु के नाम से तू चंगा हो जा, मैं मनुष्य हूँ, हो सकता है मेरे शब्द से आप चंगे नहीं हो सकता है मेरे शब्द से, इनके शब्द से, आपके शब्द से आप चंगे नहीं हो। लेकिन यीशु ने उसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित बालक को जब उसके पास लाया गया, उसने कहा दुष्ट आत्मा तू इसके अंदर से निकल जा। परमेश्वर के शब्द, परमेश्वर के वचन प्रभाव रहित नहीं है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? मुझे आप लोग का चेहरा थोड़ा गंभीर दिख रहा है। बहुत अच्छे सब्जेक्ट में प्रचार हो रहा है। यीशु के मुंह से जब शब्द निकले, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, कोड़ी शुद्ध हो गए। मैं चाहता हूँ कि तू देखने लग जा, जन्म का अंधा देखने लग गया। परमेश्वर का वचन प्रभाव रहित नहीं है। जब हम बाइबल खोलते हैं, बाइबल के पन्नों को पलटते हैं और जो वचन हमारे जीवन में आता है, जो जिन वचनों को हम पढ़ते हैं, ये वचन परमेश्वर की ओर से ही, ना कि ये है, ये प्रभाव रहित है। इसमें कोई पावर नहीं है। पावर इसमें है, पावर इसमें है। छुड़ाने वाला, प्रकाश देने वाला और सामर्थ देने वाला, जय देने वाला, जीवन देने वाला वचन ये है जो परमेश्वर के मुंह से निकला, परमेश्वर की ओर से। ये वचन जो प्रभाव रहित नहीं है। आप और मेरे द्वारा बोले गए शब्द निरर्थक हो सकते, व्यर्थ हो सकते हैं, प्रभावहीन हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक शब्द, एक एक वचन प्रभाव रहित नहीं हो सकते। आमीन, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, कोड़ी उसी घड़ी चंगा हो गया, क्योंकि जो परमेश्वर की ओर से जो वचन है वो प्रभाव रहित हो ही नहीं सकता है। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। जो शब्द परमेश्वर की ओर से है, जो शब्द परमेश्वर की ओर से है, जो वचन परमेश्वर की ओर से है, वो प्रभाव रहित नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ है कि उसे 7 बार ताया गया। परमेश्वर का एक एक वचन ताया गया है और 7 बार निर्मल किया गया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एक एक वचन ताया हुआ है, एक एक वचन खरा है, एक एक वचन शुद्ध है, एक एक वचन सामर्थी है, एक एक वचन पवित्र है और एक एक वचन जीवनदायक है।
जो परमेश्वर की ओर से वचन है वो प्रभाव रहित नहीं है। एक भी वचन आप उठाकर प्रार्थना करेंगे ना, एक वचन आपके जीवन को बदलने में सामर्थ्य है। एक वचन अगर आप उठाकर अपने जीवन में अगर इस्तेमाल करने लग गए ना, आपका जीवन जो बरसों से बंजर पड़ा है, जो बरसों से बोझ में दबा है, बरसों से निराश है, एक वचन आपको छुड़ाने के लिए तैयार है और एक वचन आपको छुड़ाने के लिए सामर्थ्य है। जो परमेश्वर की ओर से है वो वचन प्रभाव रहित नहीं है। एक एक वचन ताया हुआ है और 7 बार निर्मल किया गया है, यस प्रभु, तब जाके वो आप तक पहुंचा हुआ है और वचन ही परमेश्वर है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है रोमियो उसका 10 का 17 पद में लिखा हुआ है, सो वचन सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। मुझे आप बिठा लो, चाय पिला लो, नाश्ता करा लो, कूलर एसी में अच्छा सोफा में बिठा लो, मैं सुबह से शाम तक आपको बातचीत करूंगा, आपका जीवन नहीं परिवर्तन होगा। मेरे शब्द में वो ताकत नहीं, वो सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको कुछ कर सकूं या मैं आपके जीवन को बदल सकूं, लेकिन लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। मेरे शब्द सुनिए, कुछ नहीं होगा। मैं बात बोलूंगा, पानी गिर जा, नहीं गिरेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। समझ रहे? मैं आज बोलूंगा पानी गिर जा, पानी नहीं गिरेगा, लेकिन यीशु बोल दे तो पानी भी गिरेगा, क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जब परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं, परमेश्वर के वचनों को जब सुनते हैं तो हमें प्रकाश होता है। और लिखा हुआ है सो विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। हम जब परमेश्वर के वचनों को जब सुनते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास बढ़ता है तो हमारा जीवन फिर वो वचन कार्य करता है और हमारा विश्वास हमारे जीवन को परिवर्तित करता है, क्योंकि सुनना मसीह के वचन से होता है। जब परमेश्वर के वचनों को सुनेंगे तब हमारा विश्वास बढ़ता है, और विश्वास हमारे लिए नए मार्ग और नए द्वारों को खोलता है। और क्योंकि लिखा हुआ है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। भजन संहिता उसका 119 162 में लिखा हुआ है, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है। सोने वाले थोड़ा बोलेंगे हालेलुया, जागने वाले भी बोलेंगे थोड़ा हालेलुया। आपको पता है हालेलुया क्यों बोला जाता है? जब हम हालेलुया बोलते हैं, ध्यान से सुनिए, जब हम हालेलुया बोलते हैं तो प्रभु को हम महिमा देते हैं, आमीन। परमेश्वर की हम प्रशंसा और तारीफ करते हैं। परमेश्वर की स्तुति का शब्द है हालेलुया। ध्यान से सुनिए, परमेश्वर की प्रशंसा, तारीफ, महिमा, नाम ऊंचा करने का, जय जयकार करने का एक शब्द है हालेलुया। और जब हम हालेलुया करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है। जब हम आनंद के साथ और सामर्थ के साथ हम हालेलुया कहते हैं ना, तो परमेश्वर खुश होता है। और क्योंकि भजन संहिता में लिखा है कि वो स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर है, स्तुतियों में विराजमान परमेश्वर, स्तुतियों में विराजमान। जब वो प्रसन्न होता है तो अपने दोनों हाथों को खोल कर वो क्या करता है? हमें आशीष देता है। आमीन। अपने दोनों हाथों को खोलकर वो हमें आशीष देता है। और लिखा हुआ है कि उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बाएं हाथ में धन और महिमा है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम हालेलुया करते हैं तो परमेश्वर खुश होता है, और परमेश्वर खुश होता है तो अपना दोनों हाथ खोल के हमें आशीष देता है। और जब दोनों हाथ खुलता है तो उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु है और बाएं हाथ में धन और महिमा है। जिनको दीर्घायु जीवन चाहिए और जिनको धन और महिमा चाहिए, सब आज के बाद बड़े आनंद के साथ और सामर्थ के साथ हम हालेलुया बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया।
तो लिखा हुआ है जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। जब हम यहाँ से चर्च छूटेगा, जब हम कुम्हारी जब जाएंगे, हो सकता है बीच में हमें एक बटुआ मिले जो नोटों से भरा हो, 2-2 हज़ार का नोट हो, 500-500 का नोट हो, एक नोटों से भरा बैग मिले आपको। हो सकता है आप जब यहाँ से घर जाएं तो हो सकता है चांदी का सिक्का मिले, सोने का हार मिल जाए, सोने की अंगूठी मिल जाए। लिखा है कि कोई बड़ा लूट पाकर हर्षित होता है, मैं तेरे वचन के कारण हर्षित होता हूँ। क्योंकि आपके पास इतना पैसा है, रखने के लिए जगह नहीं है, इतना पैसा है, लेकिन वो पैसा आपका दिन ब दिन खत्म होते जाएगा। आपका आनंद घटते जाएगा। पैसा खत्म हो जाते, टेंशन बढ़ जाते ना। जोर से बोलो ना, हाओ। हालेलुया। भाई पेमेंट आता है ना, कि कितने लोग पेमेंट वाले, राजू भैया, रविकांत, और कौन है पेमेंट वाले इधर? अब भाई ये पेमेंट, हाँ पेमेंट मोहन सर, इनका बड़ा पेमेंट है। हालेलुया। ये रविकांत भाई है, राजू भी है, इनका 8,000 10,000 के लमसम इनका पेमेंट है। पेमेंट आता है, इनका कैलकुलेशन चालू हो जाता है, धीरे धीरे फिर वो खर्चे होने लगते हैं। 2,000 किराना में, 300 पेट्रोल में, तो 200 मोबाइल में खर्चे होना शुरू हो जाता है। ये सिस्टर भी, इनका भी वैसी है, मतलब इनका भी लिमिट पेमेंट है। तो जैसे जैसे पेमेंट घटते जाता होगा ना, टेंशन बढ़ते जाता होगा कि 1 तारीख फिर कब आए, पेमेंट का दिन फिर कब आए। तो अगर हम बड़ा लूट पाकर हर्षित हो तो हमारा हर्ष, हमारा आनंद क्षणिक है। मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब में थे, इलेक्ट्रिक बोर्ड में, बिजली डिपार्टमेंट में, लेकिन 20 तारीख के बाद हमारे घर की स्थिति बहुत दयनीय हो जाती थी। इलेक्ट्रिक बोर्ड में, गवर्नमेंट जॉब में, उस समय 2000 के छत्तीसगढ़ बंटवारे के पहले की बात है। 2000 में दुर्भाग्यवश वो एक्सपायर हो गए, हमारे बीच नहीं रहे। तो उस समय पेमेंट सैलरी भी बहुत कम था। तो जब भी पेमेंट आता था 20 तारीख, जब महीने का जब 20 तारीख आता था ना, उसके बाद हमारी उल्टी गिनती शुरू। टेंशन हमारे घर में, हम लोग तो छोटे थे, हमारे घर में से फिर किसी से उधारी पेमेंट मिली था, दूँ दे 1,000 2,000, ऐसा कंडीशन चालू हो जाता था। तो बड़े लूट को पाकर जो हर्षित होता है, उसका हर्ष क्षणिक है, उसका आनंद घटते जाएगा। लेकिन लिखा हुआ है मैं तेरे वचन को पाकर हर्षित होता हूँ। अगर आपको एक वचन भी परमेश्वर का मिल गया, एक शब्द भी परमेश्वर का मिल गया, तो आपका आनंद बढ़ते जाएगा। भजन संहिता में लिखा हुआ है कि मेरे आनंद का कटोरा उमड़ने लगा है, उमड़ रहा है। क्यों उमड़ने लगा? क्योंकि उसने परमेश्वर को पाया हुआ, परमेश्वर के आशीषों को पाया हुआ, परमेश्वर के अनुग्रह को पाया हुआ है, इसलिए उसका आनंद का कटोरा उमड़ रहा है। वो वचन को पाकर हर्षित होता है। बहुत दुखी लोग यहाँ पर होंगे, बहुत दुखी लोग, बहुत परेशान लोग। जब कभी आपके जीवन में ऐसी स्थिति आई होगी, ऐसा कोई सिचुएशन आया होगा जब सारे द्वार, सारे मार्ग बंद हो गए होंगे, कोई आपको सहयोग करने वाला, मदद करने वाला नहीं रहा होगा, और आपने थक हार कर, सब चीजों से निराश होकर, जब परमेश्वर के वचनों का ये पुस्तक आपने खोला होगा, और उसमें से परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा जब आपसे बातचीत किया होगा। किसी के साथ ऐसा हुआ? बातचीत करें। आमीन। मेरे साथ भी हुआ। तो फिर वो बड़ा लूट एक भंडार से कहीं बढ़कर वो वचन हमारे लिए कार्य करता है। वो वचन हमारे जीवन में बड़ा कार्य करता है, हमें बड़ा आनंदित करता है, और हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत धनी हो गए, आमीन, बहुत बड़े खजाने का हम मालिक हो गए, बहुत बड़े भंडार का हम मालिक हो गए। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है कोई बड़ी लूट को पाकर जैसे हर्षित होता है, मैं तेरे वचनों को पाकर हर्षित होता। पिछले दिन में मुझे एक वचन परमेश्वर ने दिया, उसने कहा कि मैं तेरे पाँव को टलने नहीं दूंगा। हालेलुया। मुझे 10,000 रुपया जब मिलता है ना,
चाहे भेंट से, चाहे दुकान से, चाहे किसी से 10,000 भी मिलता, उतना खुशी मुझे नहीं हुआ जितना वो वचन जब परमेश्वर ने मुझे दिया कि मैं तेरे पाँव को टलने नहीं दूंगा कहा। तो बड़े लूट को अगर कोई पाकर, बड़े भंडार को, बड़े खजाना को कोई पाकर अगर कोई हर्षित होता है, जब हमें वचन मिलता है तो हम उससे ज़्यादा हर्षित होता है। एक पैगाम खुदावंद का दुर्गा भैया के लिए आया। दानियल उसका 4था अध्याय उसका 26 पद। किसी को मिला तो पढ़े। दानियल 4 का 26 पद कि परमेश्वर की ओर से उस वृक्ष के फ्रूट को जो जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। और उस वृक्ष के ठूंठ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। आप जो सोच रहे हैं दुर्गा भैया, मैं परमेश्वर के राज्य, धर्म और राज्य की खोज करूंगा, इसकी अलग अलग सेवकाई सब जानते हैं। परमेश्वर की हर कोई प्रचारक नहीं बनेगा और हर कोई आराधक नहीं बनेगा, हर कोई भवन को सजाने वाला, सबका अपना अपना कार्य, परमेश्वर ने सबको अपना अपना कार्य सोचा हुआ। तो आप जो सोच रहे हैं मैं एक दिन अपना काम क्लोज करके समेट कर मैं परमेश्वर के कार्यों में लग जाऊंगा, परमेश्वर के राज्य में लग जाऊंगा। परमेश्वर का आपसे वादा है, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है कि वो आप जिस जगह पर काम कर रहे हैं, परमेश्वर आपसे प्रतिज्ञा करता है कि तेरा राज्य बना रहेगा। आमीन आमीन, हालेलुया। और उस वृक्ष के ठूंठ को जो जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, इसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा। अब जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, जिस जगह पर काम कर रहे हैं, आपके राज्य को कोई हिला डुला नहीं सकता, आपके कामों को कोई छीन नहीं सकता, आपके कामों को कोई भगा नहीं सकता, लुटा नहीं सकता। परमेश्वर आपको आज प्रतिज्ञा दे रहा है, अपने वचनों के द्वारा आपको आशीषित कर रहा है, आपको प्रकाशित कर रहा है कि वो कह रहा है कि तेरा राज्य बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कि आपका राज्य बना हुआ है, आपका राज्य बना रहेगा और आपको कोई हटाने वाला, डिगाने वाला और भगाने वाला नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर जिस प्रकार से मूसा के साथ था, परमेश्वर आपके साथ है। आमीन आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक 2 वचन के साथ हम बंद करेंगे। व्यवस्था विवरण 30 का 14 लिखा हुआ है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन में है, ताकि तू इस पर चले। व्यवस्था विवरण उसका 30 अध्याय उसका 14 पद में लिखा हुआ है, परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह में और मन में है, ताकि तू इस पर चले। कौन सा वचन? परमेश्वर का वचन, जो प्रभाव रहित नहीं है, जो प्रभाव रहित नहीं है। वह वचन कहता है कि वह वचन तेरे निकट है, तेरे मुंह में भी है और तेरे मन में भी है। और अंतिम वचन, नीति वचन, उसका 16 अध्याय और उसका 20 पद में लिखा है, जो वचन पर मन लगाता है, ध्यान से सुनिए, जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है। आमीन। जो वचन पर मन लगाता है वह कल्याण पाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह धन्य हो जाता है। आमीन, हालेलुया। जो वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाता है। हम जब बाइबल खोलते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, अगर हमें रोगों से चंगाई के लिए चंगाई चाहिए, तो परमेश्वर के बहुत सारे वचन रोगों से चंगाई के लिए इस बाइबल में लिखा हुआ है। वचन पर मन लगाता है वो कल्याण पाएगा। बहुत सारे वचन चंगाई के लिए, बहुत सारे वचन शांति के लिए, बहुत सारे वचन धन दौलत के लिए, बहुत सारे वचन घर में आपसी मेल मिलाप के लिए, बहुत सारे वचन शत्रुओं पर जय पाने के लिए, बहुत सारे वचन हमारे जीवन को खुशहाल करने के लिए, बहुत सारे वचन हमारे जीवन को अनंत जीवन को में जाने के लिए है। जब हम वचनों का इस्तेमाल करते हैं, जो वचन पर मन लगाता है
है, हमें धन्य करता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आपके गुप्त शत्रु है, आपके बैरी हैं, अगर आपको दबा रहे हैं, आपको लूट रहे हैं, आपको छीन रहे हैं, आपको बढ़ने नहीं दे रहे, बहुत सारे वचन परमेश्वर का इस बाइबल में पुस्तक में जब हम इसमें मन लगाते हैं, जब इन वचनों पर हम मन लगाते हैं, तो इन वचनों पर मन लगाते हैं, तो हम ये वचन के द्वारा कल्याण को पाते हैं। हम धन्य होते, कल्याण पाते, छुटकारा पाते अपने बंधनों से, अपने श्रापों से, अपने गुप्त श्रापों से, अपने गुप्त शत्रुओं से। जो वचन पर मन लगाएगा वो कल्याण पाएगा, वो धन्य होगा, वो आशीषित होगा, वो प्रकाशित होगा। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उसके बातों के खुलने से प्रकाश होगा, उसके बातों के खुलने से प्रकाश होगा, और जो वचन पर मन लगाएगा वो प्रकाशित हो जाएगा। आमीन। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें। उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु, बाएं हाथ में धन और महिमा, हमें क्या करना है? दोनों हाथ आशीष चाहिए, वचन पर मन लगाना है। परमेश्वर के दोनों हाथों को खुलवाना है सर। परमेश्वर के दोनों हाथों को खुलवाना है। कैसे खुलवाना है? ओके, जोर से थोड़ा हालेलुया बोलेंगे। जलाली सामर्थ्य परमेश्वर पिता, अनुग्रह करता पाप परमेश्वर, तेरी महिमा करता पिता आज के सुंदर वचनों के लिए खुदावन परमेश्वर कि तेरा वचन जो ताया हुआ है खुदावन परमेश्वर, अब प्रभु जी दो धारी तलवार है खुदावन परमेश्वर, अब प्रभु जी तेरे वचन परमेश्वर हमारे शत्रुओं को आर और पार छेद सकता है खुदावन, क्योंकि जितने वचन परमेश्वर की ओर से वो प्रभाव रहित नहीं है खुदावन परमेश्वर, क्योंकि पिता पाक परमेश्वर तूने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व अपने वचनों को दिया है, क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। परमेश्वर पिता वचन को पिता परमेश्वर हम पर प्रकट करने के लिए और वचनों के प्रकाशनों को उंडेलने के लिए खुदावन परमेश्वर पिता धन्यवाद देता हूँ। प्रभु जी तूने कहा पिता परमेश्वर कि जो वचन पर मन लगाएगा वह कल्याण पाएगा। प्रभु जी ये झूठ परमेश्वर पिता वचनों पर मन लगाने वाले बन जाए, वचनों को खा लेने वाले बन जाए, वचनों से आंतड़ियों को भर लेने वाले बन जाए परमेश्वर, इनका देह, इनका शरीर, इनका आत्मा वचनों से पट जाए यीशु के नाम से, वचनों से बढ़ जाए पिता पाक परमेश्वर, और एक एक वचन का इस्तेमाल प्रभु अपने शत्रुओं को गिराने के लिए करे, एक एक वचनों का भी इस्तेमाल अपने जीवन में उन्नति और तरक्की के लिए करे, एक एक वचनों का इस्तेमाल अपने जीवन में आशीषित होने के लिए करे, एक एक वचनों का इस्तेमाल अपने घर परिवार में मेल मिलाप के लिए, शांति के लिए करे प्रभु, एक एक वचनों का इस्तेमाल प्रभु जी धन और महिमा के लिए करना पाए प्रभु जी, एक एक वचन जो तेरी ओर से प्रभु और प्रभाव रहित नहीं प्रभु जी परमेश्वर पिता प्रभु ये वचनों के द्वारा आज हर एक का जीवन प्रकाशित होने पर यीशु मसीह के नाम से पिता पाक परमेश्वर प्रभु जी पवित्र आत्मा इन पर अनुग्रह कर अपने जलाल और सामर को उंडे ले रहा प्रभु जी, आत्मा से भरे रहा। धन्यवाद देता प्रभु जी, आदर महिमा जलाल तुझे देता हूँ, दुआ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ।